Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PT speaking repeat sentences. कमेंट किया है मेरे एक स्टूडेंट ने, इन विच स्पीड रिपीट सेंटेंस प्लेइंग इन द रियल एग्जाम। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे ईजिली, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में रियल एग्ज़ाम कैसा होता है। और यहाँ पर आप बाय कर सकते हो अनलिमिटेड क्वेश्चंस 39 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, और मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो बिफोर एग्ज़ाम $25 में, और एक आपको वैसे भी फ्री मिल जाएगा। तो गाइज रिपीट सेंटेंस के आज हम बात करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे, ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। फर्स्टली ये हमारा डैशबोर्ड है और आप एक मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो ओनली $9 में। वो अंदर है $9 में मॉक टेस्ट एक मिलेगा आपको। और हम शुरू करते हैं रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंस के केस में गाइज होता क्या है, बच्चों को दिक्कत आती है, बोल नहीं पाते वो, I mean, अच्छे ढंग से बोल नहीं पाते। कौन सी स्पीड में बोलना है, कैसे बोलना है, पूरा बोलना है कि नहीं बोलना है, ये बहुत चीज़ें मायने रखती है। और एक स्टूडेंट ने पूछा है कि कौन सी स्पीड में आते हैं। नॉर्मल स्पीड में आते हैं। अगर आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस की होगी देन आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लिसनिंग इन द सेंस मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश मूवीज़ देखनी शुरू कर दो। जो पीटी का दायरा है ना, वो इतना बड़ा नहीं है एक्चुअली में। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका लिमिटेड मटेरियल है। मटेरियल इन द सेंस आपको खुद से बनाना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिपीट सेंटेंसेस। सबसे पहले स्पीड चेक करते हैं। ये स्पीड है। It seems that science can satisfactorily explain why the universe still exists. आराम से सुन सकते हो आप इसको अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। नेक्स्ट करते हैं। Making a profit and protecting the environment needn't be separate aims. अब नॉर्मल स्पीड तो आपने देख ही ली, लेकिन आपको इसको बोलना कैसे है और कितना बोलना है, और अगर बोलना नहीं जाता तो करें क्या। मैं आपको यही सलाह दूंगा गाइस, ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की। रीज़न क्या है, अगर आप 6 ईच का टारगेट अचीव करना चाहते हो तो मिनिमम 50% बोलना पड़ेगा आपको। 7 ईच का 60 to 70% मिनिमम, और 8 ईच का समझ लो 9 ईच के बराबर ही है। तो उस केस में तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मोर देन 80% कंप्लीट करना पड़ेगा। नंबर सेकंड, आपको अगर लगता है कि वर्ड, एक सेंटेंस जो है उसमें वर्ड्स ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 12 वर्ड्स है, लेकिन आप 6 to 7 वर्ड्स ही बोल पा रहे हो और ऊपर से आपका टारगेट भी 7 ईच और 8 ईच का है, उस केस में आप अपने तरफ से भी वर्ड ऐड कर सकते हो। जैसे द स्काई इज ब्लू, फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग अ प्रॉफिट एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड द स्काई इज ब्लू। अब लेंथ देखो, ओरोफ्लेंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट, ये 3 चीज़ों के ऊपर रहती है आपकी पूरी स्पीकिंग। ठीक है, कंटेंट के ऊपर भी हमने ध्यान देना है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने बोल दिया, चाहे रिकॉर्ड हो चाहे ना हो, हैंस हमारा स्कोर नहीं आता। वो सोचते रहते हैं कि नंबर क्यों नहीं आया। हमने कंप्यूटर पीटीई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, अदरवाइज वी विल लूज आवर पीटीई स्पीकिंग अलॉन्ग विद लिसनिंग स्कोर्स। सो ये बातों का ध्यान में रखना है। तो ट्राई करते हैं, एक बार सुनेंगे। Most universities have libraries with digital and physical copies of journals. अब देखो, इसमें चंक्स में डिवाइड करो, अपने एक सेंटेंस को डिवाइड कर लो। जैसे मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैव लाइब्रेरी, फिजिकल कॉपीज ऑफ जर्नल्स इन दी लाइब्रेरी। कोई दिक्कत नहीं। मेरी ओरोफ्लेंसी, प्रोनाउंसिएशन, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, मोस्ट यूनिवर्सिटी हैव लाइब्रेरी विद डिजिटल एंड फिजिकल कॉपी ऑफ जर्नल्स, चाहे मैंने पूरा का पूरा सही बोला है, नंबर नहीं आएंगे। आपकी प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी
वर्ड्स की क्लैरिटी मर गई, ख़त्म हो गया काम। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान में रखना है। इतना ईजी से है ये रिपीट सेंटेंस, बट मेक श्योर आपको Please make sure you have filled in all your details before submitting. प्लीज़ मेक श्योर यू हैव फिल्ड इन ऑल योर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग। अगर बाई चांस नहीं बोला जाता तो आप इसको रिपीट करिए। जितने वर्ड्स अपनी जुबान पे लेके आओगे, बोलना सीखोगे, उतना ही आप रिपीट सेंटेंस को अच्छे से बोल पाओगे। क्योंकि आपने अगर कोई वर्ड ना सुना होगा पहले तो उसको बोलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी देन यू कैन स्पीक in less time with full oral fluency and pronunciation. There is a position available for a junior lecturer in media studies. There is a position available for the junior lecturer in the studies. There is a position available for junior lecturer in the studies. मैंने ये बोला। Let's see कितना स्कोर आता है। 70 स्कोर आ गया। देयर इज ए पोजीशन अवेलेबल फॉर द जूनियर लेक्चरर इन स्टडीज। कोई दिक्कत नहीं, एक दो वर्ड अगर आपका नहीं बोल पाते, नॉट ए बिग डील। हु टोल्ड यू हैव टू स्पीक 100%? यही तो ट्रिक है गाइस, यही तो सीखना है आपने। She is a social scientist with a background in urban design and planning. She is the social scientist with the background of urban planning and design. She is the social scientist with the background of urban planning and design. अब देखो urban design and planning है ना, अकेला अकेला वर्ड वो चेक करेगा। 63 ये स्कोर ऊपर नीचे होंगे। देखो, she is the social scientist with the background of urban planning and design. She is सोशल साइंटिस्ट 1 2 विद 5 बैकग्राउंड 6 अर्बन डिज़ाइन एंड प्लानिंग, मैंने प्लानिंग एंड डिज़ाइन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कम से कम बोला तो है ना। तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल में लेके आनी है, तब जाकर स्कोर आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। Getting career advice while you're at university eases the transition from study to work. अब देखो, ये इतना बड़ा सेंटेंस आ गया, बच्चे माइंड में बना के आए हैं कि मुझे तो शॉर्ट सेंटेंस ही आएगा। तो जब लॉन्ग सेंटेंस आ गया, जो हमें बोलना था वो भी मिस हो सकता है। अब इस केस में देखो, इस केस में मैं तो अपनी परसेप्शन ये लेके गया था ना कि ये छोटा सेंटेंस आएगा पर बड़ा आ गया। उस केस में हम क्या करेंगे, आपको करना क्या है, या तो फर्स्ट हाफ सुन लो या तो सेकंड हाफ सुन लो, बाकी खुद की तरफ से भी ऐड कर सकते हो। जैसे उसने बोला गेटिंग करियर एडवाइस वाइल यू आर एट यूनिवर्सिटी इजीज, यहाँ तक बोल दो, या बोल दो यूनिवर्सिटी इजीज द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टडी टू वर्क एंड द स्काई इज ब्लू। आप सोचोगे कि क्या अगर हम कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे नहीं तो हमें नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन रिपीट सेंटेंसेस, राइट। सो इस तरीके के साथ तैयारी करिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इन शॉर्ट, ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन। इफ यू आर एडिंग any extra words in repeat sentences, don't worry about it because there is no negative marking, but make sure you will focus on your oral fluency and pronunciation along with content.